बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। तो दोस्तों, कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य पानीपत जो पानीपत डिपो से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो हरियाणा की युवा हैं उन सभी का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जो रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी पर वैकेंसी जारी करने का जो नोटिस है हरियाणा सरकार ने निर्धारित कर दिया गया है। और कौशल रोजगार निगम के तहत अब हरियाणा युवाओं को सिलेक्शन कराने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट द्वारा निकाला गया है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर डालते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो कार्यालय महाप्रबंधक जो हरियाणा राज्य परिवहन जो पानीपत के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसका जो ऑफिशियल नोटिस परिवहन मुख्यालय के पत्र जो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है तो वो 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। जिसमें बताया गया है कि चालक, परिचालक और कर्मशाला जो यहाँ पर बताया गया है कि ड्राइविंग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जो कंडक्टर का लाइसेंस है, या फिर जिन्होंने ITI में अप्रेंटिस की गई है, उन सभी योग्य उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के तहत उनको लगाने का काम किया जाएगा। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनका सिलेक्शन जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा के युवाओं को पानीपत डिपो में लगाने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो उनकी जो डेट दे रखी है 20 अप्रैल 2022 से पहले आपको जो अपने दस्तावेज है, जो कैंडिडेट हैं उन सभी को अपने दस्तावेज पानीपत डिपो में जमा करवाने होंगे। उसके बाद उनका अनुभव प्रमाण पत्र देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसमें वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर चालक के उम्मीदवारों की योग्यता बताई गई है कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है और साथ में उसके पास हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। 3 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो अनुभव है वो 3 वर्ष होना चाहिए। जो हैवी लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। हैवी लाइसेंस ही रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ड्राइवर के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक का मेडिकल में फिट होना अति आवश्यक है। और आपकी जो एज है वो 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। जो हरियाणा सरकार की तरफ से आपका जो आरक्षण नीति है उस पर भी हरियाणा सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है। साथ ही जो यहाँ पर परिचालक के लिए बताया गया है कि आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए और हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। परिचालक का जो वैध लाइसेंस है, जो हरियाणा सरकार में जो कंडक्टरी का लाइसेंस है, वो आपके पास एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। उसी तभी के इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो मेडिकल है, मेडिकल में आपको फिट होना जरूरी है। और जो आपकी एज है वो 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें भी आपको हरियाणा सरकार की तरफ से जो आरक्षण नीति के आधार पर जो एज में छूट दी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर जो हेल्पर के उम्मीदवार जो हरियाणा सरकार ने ITI युवाओं के लिए भी एक नई अपडेट जारी की गई है, जिसमें रोजगार को लेकर जो ITI युवाओं को शामिल करने की जो खबर आ रही थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने बताया कि ITI युवाओं को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब रोडवेज डिपार्टमेंट में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। और उनके पास जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसमें हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और जो उनके पास ITI जो संबंधित ट्रेन है वह सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि उनका भी मेडिकल में फिट होना जरूरी है। और जो 18 से 42 वर्ष उनकी निर्धारित की गई एज है, उसी के आधार पर उनको हरियाणा सरकार में छूट दी जाएगी। और साथ ही उनके लिए जो एक नई अपडेट जारी की गई है कि हरियाणा राज्य परिवहन में अप्रेंटिस को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा बताया गया डिपो में कि रोडवेज विभाग में जिस जिस कैंडिडेट ने अप्रेंटिस के तौर पर कार्य किया हुआ है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो ITI युवा हैं जिन्होंने अप्रेंटिस के तौर पर वर्कशॉप में काम किया हुआ है डिपो में, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि यह कौशल रोजगार निगम पंजीकरण हेतु किसी प्रकार के नियम अथवा आवेदन न समझा जाए। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि यह डिपार्टमेंट की तरफ से जो आवेदन पत्र है डिपार्टमेंट की तरफ से ही भरे जाएंगे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर जो 20 अप्रैल है आपको उससे पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। उसी के आधार पर जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसके आधार पर विभाग द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कराने का काम किया जाएगा। और जो ऑफिशियल नोटिस आपके सामने जारी हुआ है, ये महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन पानीपत डिपो द्वारा जारी हुआ है। जो ऑफिशियल नोटिस है जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस की जानकारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित अनेक भर्ती सबसे पहले हमारे चैनल पर डालते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।